हाँ बिल्कुल, देखिए आज अगेन एक फंडामेंटल बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मैं लेके आया हूँ। और ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी पेपर इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी का नाम है सतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली जो जी। सतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये पंजाब के कंपनी बनी, कंपनी जो है कंपनी लीडिंग बोर्ड और एग्रीगेट पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में। और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, इनके 4 पेपर मशीन हैं, 100% इन हाउस पावर जनरेशन है, सोलर रिकवरी प्लांट है और बेस्ट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। इन्होंने एक फोर्थ स्टेट ऑफ द आर्ट पेपर मशीनरी जो है अपनी फैसिलिटी ऐड की है, 1 लाख MTPA की। और इसके बाद अब इनका जो है कैपेसिटी जो है 2,05,000 MT का हो गया है। इनका जो नॉर्मली जो प्रोडक्शन का जो सप्लाई रहता है, इनका 50% जो है स्टेट टेक्स्ट बुक्स वगैरह बोर्ड्स को ये देते हैं, और बाकी ओपन मार्केट में ये सेल करते हैं। कंपनी के 3 ब्रांचेस और ऑफिस हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर में। 2200 से ज़्यादा की कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। इसके अलावा कंपनी कार्बन क्रेडिट सरप्लस भी रखती है, जिससे कि इनको कुछ रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट के साथ इनको कुछ एडिशनल इनकम होती है। कंपनी की अगर मैं प्रोडक्शन कैपेसिटीज की अगर हम बात करें, तो इनका जो पल्प कैपेसिटी है वो 550 TPD यानी कि टन पर डे का है, जो कि ऑफ एग्रो वुड पल्प और वेस्ट पेपर का है। इनका एडवांटेज क्या रहता है कि ये पंजाब में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्हीट बेल्ट एरिया है वहाँ पे ये लोकेशन है इनकी, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और इनके 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरी कोई पेपर मिल नहीं है, तो इनको एक एडिशनल एडवांटेज ये रहता है। इसके अलावा इनकी 4 प्लांट जो है कैपेसिटी 700 TPD की कैपेसिटी की पेपर मशीन्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनको एक सुपीरियर क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग पेपर के लिए और नए प्रोडक्ट में जाने के लिए इनको हेल्प करती हैं। इसके अलावा केमिकल रिकवरी की बात करें, तो 650 TPD का इनका केमिकल रिकवरी और रीयूज का कास्टिक सोडा का प्लांट है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एग्रो और वुड चिप्स जो इनका होता है उसके कुकिंग में यूज होता है। तो वो भी इनको एक कहीं ना कहीं एक बेनिफिट देता है, जिससे कि स्टीम जनरेट करते हैं इन हाउस पावर जनरेट करने के लिए। इसके अलावा ये इन हाउस ही पावर जनरेट करते हैं ना, 4 टरबाइन लगाई हुई है 41.95 मेगावाट की। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी पावर रिक्वायरमेंट है उसको 100% सेल्फ सस्टेनेबल बेस पे करते हैं, जिससे इनको ये बेनिफिट होता है कि अगर ये ग्रिड से बिजली सप्लाई लेते हैं तो इनको करीब 7 to 8 रुपीज पर यूनिट पड़ता है, जो कि इनको यहाँ पे इनका कॉस्ट जो है 2 रुपये पर यूनिट के आसपास पड़ता है, तो काफी सेविंग यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा इनको क्योंकि एफ्लुएंट डिस्चार्ज करना पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, 540 एकड़ का इनके पास एक यूकेलिप्टस का प्लांटेशन इन्होंने किया हुआ है। तो वहां पे ये कहीं ना कहीं वो एफ्लुएंट डिस्चार्ज करते हैं, और उससे इनको दूसरा बेनिफिट ये होता है, क्योंकि देखिए पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वुड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जो इनका यूकेलिप्टस का जो प्लांटेशन है उससे इनको फ्यूचर में एक रॉ मटेरियल भी सोर्स करने में हेल्प हो जाती है। इसके अलावा कंपनी में रिसेंटली जो है क्या किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको बैन किया, तो कंपनी ने क्या किया है कि इनको स्पेशलाइज्ड फूड पैकेजिंग में इन्होंने कुछ कंपनीज के साथ टाई अप किया, और उसके इसके वजह से इनको एक नए सेगमेंट में ये कंपनी उतर रही है। और इन्होंने नई 2 मशीनें इसके लिए लगाई है 200 TPA की, तो जिससे कि इनको कहीं ना कहीं एक नया एक रेवेन्यू पोटेंशियल करीब करीब 500 मिलियन का, जिसमें कि 100 मिलियन का करीब प्रॉफिट पोटेंशियल आने वाले टाइम में इनको देखेगा। इसके अलावा ये करने से इनको क्या होगा कि जिनका जो पेपर सेगमेंट है, जहाँ पे कि जो इनका हिस्ट्रिकल ग्रोथ है वो 3 से 4% ही है, लेकिन इस सेगमेंट में जब ये आ गए हैं तो यहाँ पे इनका जो ग्रोथ रहेगा वो 12 से 13% रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो रिप्लेस सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस करने का है। तो उससे भी इनको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट, जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज, ये सब जो है कहीं ना कहीं फूड पैकेजिंग डिलीवरी वगैरह में है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंपनी एक नए सेगमेंट में उतर रही है, तो वहाँ पे इनको मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे और साथ ही साथ रियलाइजेशन भी इम्प्रूव होंगे। ये तो बात रही इनकी क्वांटिटेटिव सेगमेंट जो है वहाँ की। अब मैं बात करता हूँ इनके क्वांटिटेटिव डेटा की, जहाँ पे कि P&L बैलेंस शीट्स वगैरह को हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें बाकी कंपनीज के मुकाबले में, अगर हम पीयर कंपेरिजन में बात करें, तो ये कंपनी की सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपनी में
सेल्स और प्रॉफिट इनके बहुत अच्छे, इंडस्ट्री के मुकाबले इनके सेल्स और प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है पिछले 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं वहाँ एक अच्छा बेनिफिट इनको मिलता है। साथ साथ इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है। मैं बात करूं अगर पीएनएल की बात करें तो देखिए पीएनएल में मार्च 2012 में इनका 238 करोड़ का सेल था, जो कि मार्च 2017 में मतलब 5 साल में 540 हो गया, और देन मार्च 22 में ये 891 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 25 करोड़ था मार्च 2012 में, जो कि मार्च 2017 में बढ़कर 91 करोड़ हो गया, और अब मार्च 22 में 181 करोड़ हो गया। और इनके मार्जिन देखिए कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। मार्च 2012 में जो मार्जिन इनके 11% थे, वो मार्च 17 में 17% हो गए, और मार्च 22 में वो 20% हो गए, और अब कंटिन्यूसली इनके मार्जिन 20% से ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आने वाले टाइम में ये बाकी सेगमेंट्स में जा रहे हैं, तो इनके मार्जिन कहीं ना कहीं इंप्रूव होने की पूरी संभावना है। बैलेंस शीट के लिए बात करें तो देखिए बैलेंस शीट में कंटिन्यूसली रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं। और जहां तक लोन की बात है तो देखिए बोरोइंग्स में इनके अगर मैं बात करूं कि इनका जो बोरोइंग्स था 2017 में 204 करोड़ था। सितंबर 22 में जो इनके रिजल्ट्स आए थे वहां पे 322 करोड़ था, तो करीब करीब 120 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं कि इन्होंने बोरोइंग्स 2017 के मुकाबले इंक्रीज किया। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो अपने कैपेसिटी एडिशन भी काफी अच्छा किया इन्होंने। जो कैपेसिटी जो इनका फिक्स सेट ब्लॉक 291 करोड़ था 2017 में, वो सितंबर 22 में 780 करोड़ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 500 करोड़ के आसपास इन्होंने कैपेसिटी एडिशन किया है। तो अगर 500 करोड़ का कैपेसिटी एडिशन कंपनी कर रही है और उसमें केवल 100 करोड़ या 120 करोड़ का लोन ले रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंटरनल एक्रूअल से ही कंपनी अपने जो बिजनेस है उसको फंड कर रही है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, जहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो है प्रमोटर काफी पॉजिटिव है अपने बिजनेस को लेकर के। कंटिन्यूसली कैश फ्लोज की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी कंटिन्यूसली पिछले 10 सालों से लगातार ऑपरेटिंग लेवल पे पॉजिटिव कैश फ्लो पोस्ट कर रही है। डेटर जो है इनके काफी इंप्रूव हो रहे हैं। डेटा डेज की बात करें मार्च 17 में 71 डेज के डेटा डेज थे, जो कि अब 44 डेज रह गए 40 मार्च 22 में। जहां तक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है तो देखिए प्रमोटर के पास 51.79% का होल्डिंग है, और इस कंपनी में डीआई का कोई होल्डिंग नहीं है। लेकिन एफआई की देखिए इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है कि एफआई ने दिसंबर 21 के बाद से कंटिन्यूसली इस स्टॉक में एंट्री की है, और इसमें कंटिन्यूसली अपनी जो पोजीशन है कंटिन्यूसली बढ़ाई है। दिसंबर 21 में 0.06% का एफआई का स्टेक था, जो दिसंबर 22 में 1.1% हो गया है। कहीं ना कहीं 1% का स्टेक एफआई की तरफ से आया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। इन सारी चीजों को देखते हुए आगे की कंपनी के प्लान्स को देखते हुए हमें लगता है कि अभी जो स्टॉक का भाव है करीब करीब 120 रुपए के आई थिंक आसपास चल रहा है। तो करेंट भाव पे ले सकते हैं, कुछ 115 116 रुपए के भाव पे ले सकते हैं। 50% क्वांटिटी 50% करेंट भाव पे ले सकते हैं। हमारा टारगेट अगले 6 से 12 महीने का स्टॉक में 150 के आसपास रहेगा, जो कि करीब करीब 25% की डिसेंट अपसाइड देता है। जी, थैंक यू। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स क्यों सत्या इंडस्ट्रीज पे एक बढ़िया कैंडिडेट है। और पेपर सेक्टर को लेकर के वैसे भी बहुत सारी चीज़ें, और अभी जो प्लास्टिक पे बैन और उस तरीके की जो खबरें आई हैं उसका भी कहीं ना कहीं एडवांटेज पेपर सेक्टर को आता हुआ मिल रहा है, दिखेगा। ऑलरेडी दिख रहा था, वो एक तेजी आई थी, और उसके बाद क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट के साथ में थोड़ी वीकनेस आई है, तो शायद ये फिर से अपॉर्चुनिटी है जो कि राकेश सर कह रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पे फिर एंट्री करी जा सकती है। और क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट को देखते हुए थोड़ा स्कैटर्ड वे में, राकेश सर अगर मुझे निवेश करना हो सत्या में, तो अभी मैं 100 रुपए में से कितने रुपए अभी डालूं और कितना बचा के रखूं? देखिए 50% करंट भाव पे कर सकते हैं, 50% 116 के लेवल के आसपास, 15-16 के लेवल के आसपास कर सकते हैं। और अभी ठीक, बहुत 10 तारीख को कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले हैं दिसंबर क्वार्टर के। तो देखना होगा कि किस तरीके रिजल्ट आने वाले हैं और कैसे रिजल्ट आते हैं, और साथ के साथ कंपनी हो सकता है कुछ डिविडेंड भी अनाउंस करे। जी, ठीक है। तो बहुत बड़ी गिरावट तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर छोटा-मोटा कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो उसके लिए भी एक छोटा-सा एक 50% का फंड्स बचा करके रख सकते हैं, ये कह रहे हैं राकेश सर। और सत्या में एक बढ़िया मौका दिख रहा है राकेश सर को। ठीक है, तो ये हुआ सत्या इंडस्ट्रीज, जिसपे कि एक स्ट्रेटेजी बता दी है राकेश सर ने, किस तरीके से बढ़िया निवेश करके काम किया जा सकता है। राकेश सर, आगे चलता हूँ। और क्या कोई और स्टॉक भी है आपके रडार पे जो आपकी लिस्ट में हो? हाँ, थोड़ा एक टेक्निकल
बेस पे हमें अगेन ये हम दोबारा रिकॉर्ड, और ये स्टॉक है हाइकल, हिकाल लिमिटेड, HIKAL। जी, जी। अभी जी। 329 के लेवल के आसपास स्टॉक चल रहा है, और ये स्टॉक को हमने 350 355 आई थिंक के लेवल पे किया था, और 420 का टारगेट दिया था, तो उस समय ये टारगेट कम स्टॉक ने अचीव कर लिया था। उसके बाद दोबारा गिरावट स्टॉक में आई है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक जो है कहीं ना कहीं टेक्निकली अभी भी उतना वीक नहीं है, क्योंकि मार्केट में गिरावट है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से स्टॉक में भी गिरावट है, बट कंपेरेटिवली हमें लगता है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। तो हमें लगता है कि इस लेवल पर अगेन दोबारा से हाइकल में एंट्री की जा सकती है, 327 328 के लेवल के आसपास। एक 308 का क्लोजिंग बेस पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ से 20 रुपए का एक आपको स्टॉप लॉस दे रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जो टारगेट्स हमें नजर आते हैं वो 370 का पहला टारगेट नजर आता है, और 385 का दूसरा टारगेट नजर आता है। तो ये टेक्निकल बेस पे स्टॉक है। जी, जी। राकेश सर, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं पूछ रहा था सर, इसमें टाइम फ्रेम पूरा क्या लेकर के चल रहे हैं और आगे के टारगेट्स कैसे देख रहे हैं? हाँ इसमें देखिए अगर थोड़ा लॉन्गर लॉन्गर थ्री टर्म ट्वेंटी विजन हो तो क्या एट इसको? हाँ मेरे को लगता है कि अभी 3 to 6 मंथ्स के लिए अभी हम इसको ले सकते हैं, और जो हमारा टारगेट्स रहेंगे वो 370 का पहला टारगेट, 385 का दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि क्या अगर इसको और लॉन्गर टर्म के लिए देखना हो तो पहले जब 3 से 6 महीने में जब ये टारगेट्स आ जाएंगे तभी इसको रिवाइज करेंगे या रिव्यू करेंगे, या अगर कोई लंबे समय का निवेशक है तो उसके लिए भी ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है? हाँ उसके बाद ही देखना होगा, क्योंकि इस स्टॉक में क्या हुआ था कि पीछे थोड़ा सा एनवायरमेंटल इश्यूज थे, तो उसकी वजह से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगेन दोबारा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। और देखना होगा कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं आने वाले टाइम में। तो जैसे जैसे क्वार्टरली हम एक बार इसको रिव्यू करते रहेंगे कि जैसे रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इसके जो टारगेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए भी रखे जा सकते हैं। जी, तो उसको बाद में 6 महीने में, लेकिन एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है, और उसके बाद आगे और इसको रिवाइज करते चलेंगे, रिव्यू